कि आपकी गुफ्तगू का क्या ये मतलब है, आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर तमाम तर शराइत नहीं भी ईरान मान सकता तो जो चंद शराइत मानकर ये जंग खत्म की जा सकती है, लचक दिखाई जा सकती है, ये मुजाहरा किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अमन के लिए जब आप बात करते हैं या किसी भी मामले में आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप 100% आप मुज़ाकरात में या अमन की तरफ जब किसी भी मामले में बढ़ते हैं तो आप 100% अचीव नहीं करते। जो मिलता है वो लेते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस आलम इस्लाम, आलम अरब एक मुश्किल सूरत हाल में आया हुआ है। हम कम से कम अपना घर तो ठीक कर लें। जो कोशिशें इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारी क़यादत कर रही है, वो तभी देखें, सऊदी अरब रोज़े अव्वल से हमारे साथ मुआविन है अमन की कोशिशों में। अगर सऊदी अरब ने जवाब नहीं दिया ईरान को तो वो उसका क्रेडिट बाहर सूरत कोई कहे या ना कहे, अल्लाह तो जानता है ना कि ये फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और अमीर मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातों का नतीजा है। उनके आपस उसके बाद अमन मिशन शुरू हुआ है, उसमें हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा। ईरान से भी ये गुजारिश करते हैं, अरब मुल्कों से भी ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे ये जंग तूल पकड़े। इसमें नुकसान बाहर सूरत उम्मत मुस्लिमा का हो रहा है, बाहर सूरत ईरान का नुकसान भी मेरा नुकसान है, अरबों का नुकसान भी मेरा नुकसान है, और इसराइल इसका बेनिफिशरी है। इसराइल इस सारी जंग में इस आग में तेल डाल रहा है। हमें इन साजिशों को समझना होगा। ग्रेटर इसराइल का रास्ता ये उम्मत मुत्तहिद होकर रोक सकती है। पाकिस्तान इस वक्त सबको चाहिए कि वो दुआ भी करें, और जो कोशिशें इस वक्त इस्लामाबाद कर रहा है जिसमें सऊदी अरब हमारा मुआविन है, मिस्र है, तुर्किया है, अमेरिका भी उन कोशिशों को मान रहा है, ईरान भी मान रहा है, बल्कि सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कोशिशें। अमेरिका भी अब इस्लामाबाद अकॉर्ड की जानिब देख रहा है। हाफिज साहब, आपने बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू, आप साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये आपने भी सुनी है। पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी के जरिए अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद अकॉर्ड की मेज तक इनको ले आया है। अब आप क्या समझते हैं कि क्या ये दोनों मुमालिक इस तारीखी फायदे से मौका उठाएंगे, संजीदगी दिखाएंगे, थोड़ी लचक एक जानिब अमेरिका दिखाए, थोड़ी ईरान दिखाए, तो ये आगे बढ़ सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो बातचीत हो रही है उसमें बिल्कुल वजन है, बिकॉज एक्चुअली दोनों साइडें अगर देखें तो नुकसान तो दोनों तरफ हुआ। ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर गल्फ का है और अमेरिकन मिलिट्री का है, और शायद दोनों साइडें अभी ऑफ रैंप देख रही होंगी। और उसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान एक सेंटर बनता है फॉर डिप्लोमेटिक न्यूज, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कुछ भारत के मीडिया आउटलेट्स की आई थिंक जिक्र जरूर कर दूं कि वो कह रहे हैं कि इवन अगर $500 का भी बैरल हो जाए तेल, ये सक्सेस ना हो जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की, मतलब उनको इतनी चुभन है और जलन है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज़ दिस विल बिकम ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। वो भारत इसलिए ऐसा कर रहा है कि डिप्लोमेटिक तौर पर भारत बिल्कुल इररेलेवेंस हो गया है खित्ते में, उसकी रेलेवेंस ही नहीं रही। अभी आ रहा हूँ कि अभी जी हाँ, उसमें एक और फैक्टर है कि ईरान को भी एज अ स्टेट, एज अ नेशन सर्वाइव करना, और हमारी यही दुआ है। देखिए अभी कल परसों से बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो उनका साथ दिया, आई थिंक आउट ऑफ एंटायर रीजन 4 ममालिक की हैं जो मिडिल पावर है ईरान के अलावा, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट किया। नाउ द बैटन जो है पाकिस्तान को पास किया गया। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि ऑफ रैम्प मिले, और यही होता है। देखिए इतना बैड ब्लड हो चुका है, हेट है, आपने ट्वीट्स देखी हैं कितनी नफरत है, दूसरी साइड से ईरान ने खूब ट्रोलिंग की है इनकी जी। तो उसमें डिप्लोमेसी को फिर इसी तरीके से देखिए, ऑन ऑफ बटन नहीं है। सुबह भी बात हुई थी कि आप ऑन करेंगे या ऑफ कर देंगे, एक आई थिंक सस्टेन प्रोसेस होता है। अगर आप देखें जितनी एफर्ट की है पाकिस्तान ने, तो उसमें आई थिंक आग को ठंडा करने की जरूरत है। ये जो सुबह अटैक हुआ उस पर मैं जरूर हाईलाइट करूंगा जो अल जुबैल पे हुआ है। I don't know because who is trying to now sabotage this process, because आज बड़ा क्रिटिकल दिन है, और इस दौरान अब पेट्रोकेमिकल लेट्स से उस पे सेटअप पे हमला करते हैं, 7% ऑफ आई थिंक ग्लोबल जो आउटपुट है। ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, तो इसका मतलब है कि शायद दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डोंट वांट। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की, उनको भी रियलाइज करना चाहिए कि वी शुड नॉट बी प्लेइंग इजरायली गेम। इजराइल की गेम हो सकती है कि जो है ना आग के ऊपर तेल डाला जाए, बाकी डेफिनेटली वी आर फॉर इट कि इजराइल को आप हिट करें, आप जो मिलिट्री बेसिस हैं बेशक उनको हिट करें, आप अमेरिकन को हिट करें, बट हिटिंग सिविलियन टारगेट्स इसका मतलब है कि फिर शायद दूसरी तरफ भी बीच में ऐसे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉब्ली वांट chaos in the region. ब्रिगेडियर साहब, क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि दूसरी जानिब से भी कोई मिलिटेंट विंग शामिल है इसमें?
जी, इसमें फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि IRGC में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी भी जो आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट हो, देखें अल्टीमेटली आपने देखना है ईरान हैज टू सर्वाइव एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज आवर ब्रदर कंट्री, और फिर आग जो है ठंडी की जाए। तो हैट्स ऑफ टू दिस स्ट्रगल। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने किया है और जो डेंट किया है अमेरिकन हेजेमनी को, दैट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन डिप्लोमेसी को फिर आप चांस दें। अभी एक तरफ आप शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान का, और देखें अल्टीमेटली फिर अगर एक मुल्क ने इतना बड़ा रिस्क भी लिया है और वो आपकी भी कम्युनिकेट कर रहा है, और बात है अशरफ साहब की ठीक है, निगोशिएटिंग टेबल पे देन यू गेट गिव एंड टेक होता है। कुछ चीजें शायद उनको मानना पड़ेंगी, कुछ चीजें जो है वो अमेरिका को मानना पड़ेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त थोड़ा उसको कूल डाउन करने की जरूरत है। बाकी वी स्टैंड विद ईरानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस तरीके से वहां से रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने शुक्रिया अदा किया, तो और तो किसी मुल्क का नहीं किया गया। भारत को एक और बहुत बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान ने अभी तक जंप क्यों नहीं किया। तो इजराइल, इंडिया, यूएस विल वांट कि पाकिस्तान खुदा ना खासा जंप करे। हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स जिस हैं तरह सऊदी से अरेबिया के पाकिस्तान साथ, का किरदार हाईलाइट है और पाकिस्तान मरकज़ निगाह है ब्रिगेडियर साहब, ये तो इंडिया को हजम होने भी नहीं वाला। डॉक्टर जमील साहब, दोनों मेहमान जो बात कर रहे हैं कि ईरान की शराइत अपनी जगह, साथ पेश आने वाले मामलात अपनी जगह, जो आज सऊदी अरब पर हमला किया वो नहीं किया जाना चाहिए था। मे बी इसमें कोई ऐसे अनासर शामिल हो सकते हैं कि जो अमन नहीं चाहते। दोनों मेहमानों का यही कहना है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? और दूसरी बात, अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए लाजमी तौर पर अब फेस सेविंग चाहिए, कुछ लचक ईरान को भी दिखानी होगी, इस पर आपका क्या पॉइंट है? जी हाँ, दो आपकी बड़ी कलीदी आपने नुक्ते उठाए हैं, फेस सेविंग का और दूसरा ये है कि आज के हमले का। आज के हमले को मैं दूसरों हमलों से एक दो को लिंक करके फिर अपना तजिया दे देता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि पहले कुवैत पर जब इब्तदाई दिनों में हमले हुए थे, उसमें से उनके डीसैलिनेशन प्लांट का तो उन्होंने, ईरान ने कह दिया था कि ये हमारा काम नहीं है। इसी तरीके से एक दो जगह पर और ख़ासतौर पर बहरीन में कुछ एक दो टारगेट हिट हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था ये हमने नहीं किए, और ईरान बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बता देता है। और ईरान ने जहां जहां हमले किए अक्सर उन्होंने पेश की इतला दी है। आज का ये मालूम यही होता है जो जो बेल में किया गया है सऊदी अरब में, और ख़ास तौर पे आज जबकि ईरानी सफ़ीर हमारे पास जो हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि अभी ये नेगोशिएशन पाकिस्तान की मदद से बहुत ही अहम और नाजुक मरहले पर जा चुका है। और ऐसे में जाहिर है सैबोटाज करने के लिए फ़ायदा किसका है? फ़ायदा सिर्फ एक मुल्क का है जो चाहता है कि तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक दस्तो गरेबा रहें, आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। और वो इस लिहाज से उसके पास बहुत सारे जवाब भी हैं इजराइल के पास कि मुसलमान जो हैं वो आपस में उनको लड़वाया गया है, वो लड़ते गए हैं। डॉक्टर जमील साहब, माजरत के साथ एक मुल्क नहीं, ये दो मुल्क हैं, इजराइल और इंडिया। जी हाँ, लेकिन इजराइल और इंडिया देखें, दोनों का आइडियोलॉजी दोनों की एक है, सेम। ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत एक ही चीज है। उनका भी यही आइडिया है कि किसी तरीके से अपना तसल्लुत, और जो जायोनिज्म का है और ये जो अखंड भारत का मामला है वो आरएसएस और हिंदुत्व सोच तो एक जैसी है, मुबासलत रखती है, उनके इंटरेस्ट मुश्तरका हैं। और ख़ास तौर पर जो इंडिया ने अपनी एक डूबियस पॉलिसी रखी जो कि अब ईरान को पता पड़ गया है। ईरान को जून के महीने में जब उन पर हमला हुआ था, उसके बाद 76 इंडियंस को जब पकड़ के उन्होंने सजाएं दी हैं ईरान ने, तो उनको पता पड़ गया है कि मसाद को उनकी कौन इत्तलात दे रहा था। और उस लिहाज से उन्होंने काफ़ी चीज़ों से अब इज्तनाब करना शुरू किया इंडिया से, हालांकि इंडिया ने बहुत फ़ायदे उठाए। तो आ जाते हैं इस बात पर कि इंडिया यकीनन इजराइल, पहले तो हम कहते थे कि इजराइल इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज इजराइल, लेकिन उस कैलकुलस में अभी इंडिया ने अपने आप को अपने मफाद के लिए शामिल करवा लिया। पाकिस्तान को इस चीज़ का बिल्कुल इदराक है, होना भी चाहिए कि इजराइल पहले भी कश्मीरियों के खिलाफ उनको इक्विपमेंट और मशवरे और अपने एडवाइज़र भेजता रहा है। और अब भी अगर पाकिस्तान को, जो उनको एक अपने दिल में एक खनक है मोदी को कि उन्होंने मार्का हक के दौरान अपनी मुंह की खाई, उस खनक को मिटाने के लिए इंडिया वाले एलिमेंट की तरफ डॉक्टर साहब आएंगे। ये एक लॉन्ग डिबेट है और जाहिर बात है साजिशी मुहर्रिकात को भी डिस्कस करना जरूरी है। हाफिज ताहिर साहब, ये आपने जो बात पहले की कि लचक दिखाना दोनों जानिब से बेहद जरूरी है, अमन के लिए ज्यादा कोशिशें मुसलमानों की होती हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि मुसलमान अमन चाहते हैं, आपने ये भी कहा। फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं शराइत को लेकर बात करूं तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो ये दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान खासकर उठाएं तो पाकिस्तान का ये अमन मिशन आपको कामयाब होता दिखाई देता है? देखिए, गुजारिश ये कि सबसे पहले तो बात सीधी सी है कि भाई ये हमले बंद किए जाएं, टेबल पर बैठा जाए। ये जो अगर टेम्परेरी भी जंग बंदी होती है
तो इससे इंशाअल्लाह रास्ता निकलेगा। बहरहाल इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि ये तमाम कोशिशें उसी सूरत में कामयाब हो सकती हैं। एक बात याद रखिए, जैसे अभी चीन जो है वो कह रहा है हम इस अमन मिशन की हिमायत करते हैं, सऊदी अरब कह रहा है, खलीज ताउन कौंसिल कह रही है, अमरीकी भी बात कर रहे हैं, ईरान भी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है इसकी तकलीफ सिर्फ इंडिया को और इसराइल को है, बाकी सारे इसकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर आना चाहते हैं तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, फिर कौन सी कुव्वत है कि जो आज सुबह सुबह जिस वक्त एक इंतहाई मुश्किल दिन है और पाकिस्तान में ईरानी सफीर कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मामलात, यानी उनका मकसद यही है, बेहतरी की तरफ है। किसने सऊदी अरब पर हमला जो है वो सुबह सुबह करवाया और किसने हमला किया? ये ऐसे ही है जैसे ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले के 10 मिनट बाद रियाज पर हमला किया गया था। तो बाद में ईरानी क़यादत ने कहा कि हमने वो हमला नहीं किया, लेकिन बहरहाल करने वालों ने अपना काम कर दिया ताकि अमेरिकी, आप पिछली जंग में देखें कि पिछली जंग में जब अमेरिका इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले मजम्मत सऊदी अरब ने की थी। इस जंग में 10 मिनट के अंदर सऊदी अरब पर हमला हो गया, दोहा पे हमला हो गया, अमारात पे हमला। तो ये इसराइल भी लेकिन मेरी एक और भी बात है कि जो मुसाद का निजाम बना हुआ है ईरान के अंदर, और जो अपने लीडर यानी खामनाई साहब जो एक रूहानी लीडर थे, जो उनके साथ गद्दारी करके उनकी जगह बतला सकते हैं, उनके आर्मी चीफ का ठिकाना बता सकते हैं, इंटेलिजेंस चीफ की मुखबरी कर सकते हैं, वो लोग ये मिसाइल सऊदी अरब पे और अरब मुल्कों पे क्यों नहीं मार सकते? तो ये वक्त जो है जज्बात का नहीं है, ईरानी क़यादत को, अमरीकी क़यादत को भी, लेकिन मैं समझता हूँ ईरानी क़यादत के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर इस्लामी दुनिया, अरब इस्लामी ममालिक और ईरान टेबल पर बैठ जाते हैं और जिसकी सलाहियत पाकिस्तान रखता है, मैं आपको अगर जिस तरह कहें ये यकीन दिला सकता हूं कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत है कि वो इस वक्त अरब इस्लामी दुनिया को ईरान के साथ बिठा सकता है। ईरान को जो है हमारे जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर है, इनका जो इस वक्त अल्लाह ताला ने मकाम और मर्तबा बना दिया है और इस पाकिस्तानी परचम को जो इज्जत दी है, और जिस तरह सऊदी अरब की क़यादत हो, अमारात की हो, बाकी अमीर मोहम्मद बिन सलमान, अगर इस वक्त तक उन्होंने सब्र किया, तहम्मुल किया सऊदी अरब ने, आप देखिए सऊदी अरब का ब्रिगेडियर साहब बेहतर बता सकते हैं, 80 अरब के कितना उनका दिफाई बजट है। तो कोई वो दिफाई एतबार से कमजोर कुव्वत नहीं है सऊदी अरब, मजहबी एतबार से भी कमजोर नहीं है, लेकिन सब्र और तहम्मुल हमारे कहने पे ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं ये आज के दिन में गुजारिश करूंगा, और अभी हमने पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से भी अपील की है कि ईरानी क़यादत आज का दिन कम अज कम जो है वो इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक पर कोई हमला ना करे, इस अमन मिशन को आगे बढ़ने दे। और हाफिज साहब, ईरान को ये देखना होगा कि जो साजिशी अनासिर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अमन मिशन को नाकाम बनाने के लिए, उनकी छांटी करे और उसके ऊपर भी नजरसानी करे ताकि दोनों ममालिक अमन की जानिब थोड़ा आगे बढ़ सके। इसमें पाकिस्तान का किरदार वजीर आजम का, फील्ड मार्शल का बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे मेहमान हाफिज ताहिर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर वकार साहब और डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम मामले के ऊपर हम रहे हैं।